आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस। मींस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल्स में और केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी में जो चेंजेस होते हैं उनके साथ डील करे। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मीन्स अगर जैसे मैं इसी को और एक्सप्लेन करता हूँ, इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी कि हम केमिकल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे जितनी भी हमारी बैटरी हैं, जो चाहे इन्वर्टर बैटरी हो, चाहे हम जो ऑटोमोबाइल्स में बैटरी यूज होती है वो वाली हो, चाहे हमारे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे हमारे घड़ी की सेल हो या घड़ी की बैटरी हो, सभी बैटरीज में केमिकल यूज होता है। उनकी रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी स्टडी इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम बहुत सारे केमिकल सिंथेसाइज करते हैं। मींस किसी भी सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उस कंपाउंड में या उस सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस की स्टडी कहलाती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ब्रीफली बात करें, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंटरचेंजेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम बात करें, जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हमें एक टॉपिक एक चीज अच्छे से समझनी चाहिए। कंडक्टर मीन्स वो सब्सटेंस जिसमें से इजीली करंट फ्लो हो सकता है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक। इलेक्ट्रोलाइटिक जैसा नाम से लग रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टेंस जो करंट पास हो दैट आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये हम सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दीज आर जनरली आयनिक। तो आयनिक कंपाउंड्स में से सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इनमें सिर्फ मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास इन मोल्टन स्टेट आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जिसका एग्जांपल लिख सकते हैं NaCl, NaOH, HCl, CH3COOH या और भी कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन या उनकी मोल्टन स्टेट जिसमें से इजीली करंट पास हो सकता है। दूसरा है हमारा मेटेलिक कंडक्टर, जो नाम से लग रहा है मेटल। तो जितने भी मेटल्स हैं जिनको हम एज ए इंस्ट्रूमेंट्स में करंट फ्लो करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, ऐसे गोल्ड की वायर भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे हैं मेटेलिक कंडक्टर। तो सबसे ज्यादा अगर कंडक्टेंस की बात की जाए मेटेलिक कंडक्टर में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होती है सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर में बेसिक डिफरेंस। तो जो हम एक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ओनली इन मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट में इनमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो इसी के बेस पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो क्यों नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किसी न किसी मीडियम की, किसी न किसी चार्ज कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जब सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड में इनमें आयंस फ्री नहीं होते या चार्ज कैरियर्स फ्री नहीं होते जो चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवा सकें या उसमें से चार्ज फ्लो कर सकें, इसलिए उनमें सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन मोल्टन स्टेट में आयंस फ्री हो जाते हैं, दीज आयंस एक्ट एज चार्ज कैरियर। तो उनकी मूवमेंट की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इनमें से करंट फ्लो होता है ओनली इन मोल्टन स्टेट, और मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। मेटेलिक कंडक्टर में सॉलिड में भी और मोल्टन स्टेट दोनों में इनमें से करंट फ्लो कर सकता है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस
आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जबकि मेटलिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तीसरी चीज, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मेटलिक कंडक्टर अंडरगो डिकम्पोजिशन, मेटलिक कंडक्टर्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है, उनमें टूट फूट हो जाती है, उनसे कोई चीज और बन जाती है। जबकि मेटलिक कंडक्टर्स में कोई डिकम्पोजिशन या कोई चेंजमेंट नहीं होता। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मेटलिक कंडक्टर डज नॉट अंडरगो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस बढ़ती है, मेटलिक कंडक्टर की कंडक्टेंस घटती है। मींस मेटलिक कंडक्टर में कंडक्टेंस कम हो जाएगी, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी, उनकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों होता है ऐसा? जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का उनके आयंस में ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, और जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। जबकि मेटलिक कंडक्टर के केस में जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें अगर हम एक मेटलिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कॉपर, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर वाले सारे पोर्शन को हम कहते हैं कर्नेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वर्ड यूज करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और ये कर्नेल्स अपने पोजीशन के टू एंड फ्रो इनमें वाइब्रेशन चलती रहती है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, और ये इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करेंगे। मींस इलेक्ट्रॉन के पाथ को रोकेंगे, उनके पाथ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। तो उनकी वजह से मेटलिक कंडक्टर्स में तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टेंस घटती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस बढ़ती है। तो ये बात होगी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटलिक कंडक्टर की। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो जब भी हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो अप्लाई होते हैं। जनरली दिस इज फिजिक्स, बट इट इज आल्सो एप्लीकेबल इन केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ कंडक्टर्स। और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितने भी कंडक्टर्स की बात करेंगे वो सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें, मेटलिक कंडक्टर्स की डिटेल फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो फिजिक्स में है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू RI। यहाँ पे R हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो उसी का मैंने यहाँ पे डेरिवेशन लिखा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, और R इज इक्वल टू रो इनटू L by A, वेयर रो इज कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और 1 by रो होता है हमारा 1 by R होता है हमारा कंडक्टेंस। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का 1 by रो करेंगे, R करेंगे तो 1 by रो इनटू A by L। यहाँ पे 1 by रो हमारा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है हमारी कंडक्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे K से डिनोट कर रहे हैं। तो 1 by R C कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू A by L, और यहाँ से कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगी C इंटू L by A, और L by A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। लेंथ अपॉन एरिया इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। तो conductivity will become to conductance into cell constant। तो ये बात होगी हमारी ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस।